मुखर हुई मूक माटी, माटी मुखर हुई मूक माटी। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु श्री गुरुदेव महेश, विद्या सागर मऊ गुरु, नमन करे नितेश, नमन करे नितेश। सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम विश्व वंदनीय वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। वंदनीय आरिका माँ दृढ़मती माताजी एवं संघस्थ आरिका साधनावती माताजी, मुदितमती माताजी, सहजमती माताजी, विजितमती माताजी के पावन चरणों में कोटिशः वंदामि। हम विशेष आभारी हैं सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश के, जिन्होंने नृत्य नाटिका के ध्वनियांकन का पुण्यार्जन किया, और हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे इस नाटिका के संकलनकर्ता, उद्घोषक, गायक, निर्देशक, दृष्टि दिव्यांग, कवि संगीतकार नीतेश जैन सरगम, परसौरिया सागर मध्य प्रदेश का। इसी बात पर एक बार जोरदार जयघोष करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और इस नृत्य नाटिका को आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं अपने ही समाज के होनहार, प्रतिभावान, प्यारे प्यारे सभी कलाकार। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। तो प्रस्तुत है मुखर हुई मूक माटी, माटी माटी माटी। मूक माटी महाकाव्य का सृजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनो सुनो सुनो, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि माटी जैसी आकिंचन, पददलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितांत अनोखी है। अरे वाह, क्या अद्भुत बात कही है आपने। मैं भी इस महाकाव्य की दूसरी बात पर आप सभी का ध्यान चाहूंगी। दूसरी बात यह है कि माटी की तुच्छता से चरम भव्यता के दर्शन करके उसकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की मंगल यात्रा के रूपक में ढालना कविता को अध्यात्म के साथ अभेद की स्थिति में पहुंचाना है। हाँ हाँ हाँ, हमारे परम उपकारी गुरुदेव ने बड़ी ही सहजता से अपनी साधना में दृढ़ रहते हुए इस संसार को अनेकों उपहार दिए हैं। तभी तो दुनिया उन्हें अंतर्यात्री महापुरुष भगवान विद्यासागर कहकर पुकारती है। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृति मूक माटी एक रचयिता का महाकाव्य लिखना ही मात्र कवि कर्म नहीं है, अपितु यह एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है, जिसे आप भी बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए इस
नृत्य नाटिका के एक एक खूबसूरत दृश्य को। आइए आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, गगनचुंबी जय घोष के साथ आरंभ करते हैं नृत्य नाटिका मुखर हुई मूक माटी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, महाकाव्य महान ग्रंथ मूक माटी की, वंदनीय पूजनीय आरिका माँ दृढ़मती माता जी की, वंदनीय आरिका साधनामती सहजमती माता जी की, भगवान के भजन ही माला माल कर रहे, जिन वाणी के वचन हमें निहाल कर रहे, विद्या गुरु का जिसको भी आशीष मिल गया, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे, वे भक्त सारी दुनिया में कमाल कर रहे। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। धरती को दिया धरती को दिया अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। हर कहीं व्यथा है माटी की, पद दलिता बनी थी जन्मों से। कहीं व्यथा है माटी की, पद दलिता बनी थी जन्मों से। आया शिल्पी खोदी माटी, रोदन किया था निज कदमों से। आया शिल्पी खोदी माटी, रोदन किया था निज कदमों से। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कर में लिया उठाए, फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। फिर कर में लिया उठाए अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य अनोखा ग्रंथ मूक माटी। पाध पमगरे मा पमगरे सनी रे, पाध पमगरे गा, पाध पमगरे मा पमगम पनी धसनी रम पाध पा। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, जब चाक चाक हाँ चाक चाक, जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, तब माटी को आया चक्कर। जब चाक चढ़ाया शिल्पी ने, तब माटी को आया चक्कर।
दिया सुंदर कुंभ करो पूज से संभल देकर भीतर बाहर। दिया सुंदर कुंभ करूप जिसे संभल देकर भीतर बाहर। फिर क्या हुआ आगे सुनो। क्या हुआ? अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। अद्भुत शिल्पी का ज्ञान, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। अग्नि परीक्षा शिल्पी ने जल धारण योग बनाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। पथ की सब बाधाएं सहकर मंगल कलसा बन पाया था। अरे वाह कुमार, कितना सुंदर कलश बनाया है। अभी और परीक्षा है शेष, अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महादानी। अभी और परीक्षा है शेष, बजाते सेठ महादानी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। अब कुम्हार के घड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तब वह कुम्हार घड़ों को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वहां पर वह सबसे पहले अपनी दुकान लगाता है। अब आप देख रहे हैं इधर सेठ जी प्रकृति का मनोहर दृश्य देखते हुए अपने मित्र के साथ सुबह सुबह घूमने के लिए बाजार की ओर जा रहे हैं। घूमते घूमते वे देखते हैं कि मिट्टी के घड़े की एक दुकान लगी है। वहीं पर पास में सोने चांदी आदि की भी दुकानें लगी हैं। लेकिन सेठ जी उस दुकान को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सेठ जी अपने मित्र के साथ साथ चलते हुए आश्चर्य से अपने मित्र से कहते हैं, देखो देखो मित्र, यहाँ पर माटी के कितने सुंदर सुंदर कलश आए हैं, शायद बिकने के लिए ही आए हों। चलो मित्र, अपन आगे चलकर कुम्हार से ही पूछ लेते हैं। अब सेठ जी कुम्हार की दुकान पर ही आ जाते हैं और सेठ जी कुम्हार से पूछने लगते हैं, क्या ये घड़े बेचने के लिए रखे हैं? तभी कुम्हार हाथ जोड़कर बड़ी तत्परता और शीघ्रता से कहता है, हाँ हाँ, मैं इन घड़ों को बेचने के लिए ही लाया हूँ। इतना सुनते ही सेठ जी घड़ा उठा उठाकर बजा बजा कर देखने लगते हैं। जब उनको घड़ा पसंद आ जाता है तब वे कुम्हार को उस घड़े के पैसे देने लगते हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं नहीं, मैं पहली बिक्री के पैसे नहीं लेता हूँ। कुम्हार सेठ जी को फ्री में ही घड़े दे देता है। इधर सेठ जी घड़े लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही वे घर आते हैं, सेठानी जी इस मिट्टी के घड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं और उन घड़ों को सजाने बैठ जाती हैं। और इधर श्रावक लोग सोने चांदी के कलश लेकर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते हैं।
इतने में बाहर से मुनिराज के पड़गाहन की आवाज आने लगती है, क्योंकि चरिया का समय था और मुनिराज आहार को निकल रहे थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। सोने चांदी रत्नों के कलश हीरे मोती से सजाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। उन कलशों में माटी के कलश जन जन के मन को भाए थे। ओहो, देखो देखो देखो, मिट्टी का कलश कितना सुंदर लग रहा है। मिट्टी का बड़ा बहुमान, मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। मिट्टी का बड़ा बहुमान, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मूक माटी। श्रीमान सेठ ने कलश मगा, श्रीमान सेठ ने कलश मगा, रंगों अंकों से सजाया था। श्रीमान सेठ ने कलश मंगा, रंगों अंकों से सजाया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। परिवार सहित निज आंगन में फिर मुनिवर को पड़ गया था। कैसे? घर आ जाओ भगवान। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आत्रो आत्रो आत्रो। हे स्वामिन, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे भगवान, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे मुनिवर, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से गुरु भक्तों ने गुरुवर का पड़गाहन करके दिव्यता भव्यता के साथ की गुरुवर की महाअगवानी। सजाया मन को मंदिर सा, सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया घर को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया मन को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। यहाँ मुनिराज आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी,
लगे कुटिया भी महलों सी, यहाँ मुनिराज आए हैं। लगे कुटिया भी महलों सी, यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। सजाया को मंदिर सा, यहाँ मुनिराज आए हैं। अत्यंत ही विनय भक्ति भाव पूर्वक भक्तों ने रचाई चौके में गुरुवर की महापूजन। आचार्य प्रवर विद्यासागर की पूजन करने आए हैं। आचार्य प्रवर विद्या गुरुवर की पूजन करने आए हैं। आवाहन स्थापन करते मन फूले नहीं समाए हैं। आओ आओ मुनिवर आओ, हम भक्तों का उद्धार करो। आओ आओ मुनिवर आओ, हम भक्तों का उद्धार करो। ये कर पात्री पदयात्री तीर्थ, मेरा नमोस्तु स्वीकार करो। भावों के शब्द पुष्प चुनकर हम अर्घ बना कर लाए हैं। दो शुभाशीष हमको गुरुवर, हम चरण शरण सिरनाए हैं। हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर, हम करते पूजांजलि अर्पण। हे ज्ञानेश्वर हे योगेश्वर, हम करते पूजांजलि अर्पण। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। आचार्य प्रवर विद्यासागर, स्वीकार करो मेरा वंदन। ओम ह्रूम शताष्ट संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र जल फलादि अर्घ्यम रूपामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हे स्वामी, मन श्रुति, वचन श्रुति, काय श्रुति, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस तरह से दिया कुंभ से आहार दान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। दिया कुंभ से आहार दान, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मोक माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मोक माटी।
दर्शन के दिव्य सितारे हैं। जैन धर्म के दिव्य सितारे हैं। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। भगवन आज मेरी कुटिया में आए हैं। बधाई हो, बधाई हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। सानंद आहार करा करके नर नारी मंगल गाए थे। सानंद आहार करा करके नर नारी मंगल गाए थे। सौभाग्य जगा था सरगम का, मन फूले नहीं समाये थे। सौभाग्य जगा था सरगम का, मन फूले नहीं समाये थे। इस तरह से हर्ष उल्लास के वातावरण में गुरुवर की आहारचर्या संपन्न होती है और पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। धन्य धन्य होते हैं नर नारी, धन्य हो जाता है नगर और धन्य हो जाती है समूची समाज। और गुरुवर का पदवंदन करके अपने सौभाग्य की सराहना करती है। आशीष मिला वरदान, आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। आशीष मिला वरदान, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। धरती को दिया उपहार, धरती को दिया उपहार, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा ग्रंथ मुख माटी। इसी के साथ यहाँ पर ये नृत्य नाटिका संपन्न होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुवर ने लिखा है महाकाव्य, अनोखा